नमस्कार, माई सेल्फ विशाल कनौजिया एंड आई एम फ्रॉम आईएमसी न्यूज़। चलिए आज बात करते हैं जोशीमठ के बारे में। नाउ वी हैव आवर पैनलिस्ट अदिति राज, आंचल, ऐश्वर्या एंड दीपक। नाउ वी विल टॉक अबाउट जोशीमठ। सो Aditi Raj, can you tell us about Joshimath? थैंक यू विशाल। जोशीमठ जो है एक स्मॉल टाउन है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। और जो भी हिमालयन एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं उनके लिए एज अ गेटवे का काम करते हैं जोशीमठ। सो देयर आर मेनी टेम्पल्स इन जोशीमठ। और उसमें से एक बहुत बड़ा टेम्पल बद्रीनाथ टेम्पल वो भी जोशीमठ के पास ही लोकेटेड है। तो जब उत्तराखंड में फ्लड आया था 2021 में तो जोशीमठ काफी इफेक्ट हुआ था। और अगर सॉरी और अभी अभी लेटेस्ट भी जोशीमठ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि जो भी बिल्डिंग्स है यहाँ पे और जो रोड्स है उसके अंदर का जो एरिया है वो बेसिकली सिंक कर रही है। एंड दैट्स व्हाई जोशीमठ बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है अभी। और इसके कारण ही एक टेम्पल जो है वहाँ की वो कोलैप्स हो चुकी है। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट जो जोशीमठ की है। Okay, now we are moving to Aishwarya. Aishwarya, she tell us about why Joshimath is sinking. Hello, Vishal. Thank you for having me on the show. So, I would like to say that Joshimath is located on the site of an ancient landslide, and this was already told in the report of Mishra Commission, a government-appointed commission. So, the scientists and the geologists they have been sounding this alarm for decades. The area is having loose debris. The soil capacity is very low. Streams from Vishnu Prag are already flowing through the area. So, in my opinion, there should be a complete halt or shutdown. There have been hydroelectric projects, the national highways have been expanding there, which should not be happening in that area. In 2020-21, August to October, there has been incessant rainfalls, which is completely fragile area. Okay, so now we have Anchal. Anchal, would you like to add something more about? जोशीमठ की जो हालत है वो सिर्फ जो उसकी भौगोलिक स्थिति है उसके कारण नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा हाथ जो गवर्नमेंट की नेग्लेक्ट का भी है क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हुई थी जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी वार्निंग्स दी गई थी रिगार्डिंग जोशीमठ। और जोशीमठ जैसे ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं पूरे उत्तराखंड में, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और जो अभी भी हम जैसे बात करें वो जो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, जो कि आने वाले नेक्स्ट जोशीमठ हो सकते हैं। जो हालत जोशीमठ की अभी है वो नेक्स्ट हो सकती है उनकी। तो गवर्नमेंट का नेग्लेक्ट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है गवर्नमेंट भी क्योंकि जो 50 साल से ये सारी स्टडीज़ वार्निंग्स दे रही हैं, जो इनको सुना नहीं गया। इतना ज़्यादा प्रेशर उस पूरे एरिया पर रहा है जिसकी वजह से जोशीमठ एकदम ढहने की कगार पे है। तो इसलिए मैं मतलब ऐश्वर्या के पॉइंट से पूरा एग्री करती हूँ कि उनको निकालना तो ज़रूरी है ही है। ये सारे जो वो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, ये डेवलपमेंट नहीं करे बल्कि ये चीज़ जो नेचुरल चीज़ हमें मिली है उसको ढहा रहे हैं। मैं आंचल जी से यही सहमति रखती हूँ। आप देखिए दर्शकों, 1976 की रिपोर्ट है और आज हम 2023 में बैठे हैं। क्या हम इस हादसे का इंतजार कर रहे थे कि वो रिपोर्ट जो मिश्रा कमीशन ने 1976 में दी थी और 2023 में भी घूम फिर कर हम अभी भी उन्हीं हादसों की बातें कर रहे हैं? Yes. So Aishwarya, you have talked about more about the Joshimath and as well as Achal has talked about it. Now we have to find the solution of it because we have seen that from 1976 this incident has happened again. So now for the solutions we have Deepak. अब दीपक से बात करेंगे, दीपक के solutions जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जी, विशाल जी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो वहाँ लोग फँसे हुए हैं, जिनके घरों में दरार आई हुई है, पहले तो उन्हें निकाला जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास सुविधा नहीं है, जिसके कारण वे लोग दरार आने के बावजूद भी वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। तो पहले उन्हें सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए और उन्हें वहाँ से निकाला जाना चाहिए ताकि वे लोग सेफ बच सकें। उसके बाद वहाँ जो प्रोजेक्ट चल रही हैं, हाइड्रो पावर चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट की जाँच की जानी चाहिए। अभी फ़िलहाल तो उनको बंद कर देना चाहिए पूरी तरह से, ताकि कोई अगली कोई घटना घटे नहीं। और वहाँ स्थानीय लोगों से बात करनी चाहिए कि उनकी समस्याएँ और क्या-क्या हैं। उनसे बात करने पर जो सॉल्यूशन है वो और बेहतर तरीके से आ सकता है सामने। उसके बाद जो ये बात है दरार आने की, तो लगभग 2-3 महीने से पहले से ही आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। जब आज बड़े पैमाने पे ये हादसा हुआ है, उसके बाद जाके लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो हमें पहले से भी इस पर सचेत रहना चाहिए, लेकिन हम पहले से उसके लिए तैयार नहीं हैं तैयार और नहीं अभी है। भी वहीं रह रहे हैं। और जो ऊँची मकानें बनाई जा रही है,
उसे उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत जाँच कर लिया जाना चाहिए कि वहाँ ऊँची मकाने के लिए जो ज़मीन है, उस तरीके की है या नहीं। इंजीनियर से बात करनी चाहिए और फिर घर बनाने चाहिए और जितना अनुचित हो, वो उस उन चीज़ों को रोकना चाहिए। चलिए मैं आपसे आप सबसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो कि बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कि क्या ये सरकार की गलती है, गवर्नमेंट की मिस्टेक है या फिर आप इसको क्लाइमेट चेंज की तरह से देखते हैं? कोई भी इसका आंसर कर सकता है। जी, इसमें तो है कि कुछ सरकार की भी गलती है कि यदि जो इमारत है अगर बहुत ऊँची बनी हुई है या फिर उस हिसाब से नहीं बनी हुई है जिस तरह का वहाँ ज़मीन है, अगर उस अनुसार से इमारत नहीं बनी है तो उसमें कहीं न कहीं सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि उस तरीके का मकान नहीं बने और विशाल की बात एनवायरनमेंट का पे भी बात है। मैं बोलना चाहूँगी कि वहाँ पे 2 मंजिला मकान की अलाउंस मिलनी चाहिए थी। बट वहाँ पे उससे ज़्यादा मंजिला मकान की फिर वहाँ पे लोग बनाने लगे, जिसके कारण ये परिस्थिति आई है। जिसके कारण ये परिस्थिति आई और 2013 में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू हुआ और उसके बाद से ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं कि वहाँ अर्थक्वेक के लिए टेम्परेरी अर्थक्वेक कराए गए। सेस्मिक ज़ोन और वैसे भी वो सेस्मिक ज़ोन में आता है 4 और 5 में जहाँ अर्थक्वेक का आना अगर अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। तो ऐसी जगह पे ऐसे प्रोजेक्ट्स इतने इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट जो है या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को नहीं लाना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को ही दिक्कतें होती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी विशाल, जो मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम क्लाइमेट चेंज का नाम नहीं दे सकते। जब आपको पता है कि वो एरिया फ्रेजाइल है, वहाँ पे पहले भी लैंडस्लाइड्स आ चुकी हैं, वो सिस्मिक ज़ोन है, वहाँ पे स्ट्रीम्स आ रही हैं, तो ऐसी जगह पे अगर हम कंस्ट्रक्शन करते जाएँगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के नाम पे, तो हम इसे क्लाइमेट चेंज का नाम बिल्कुल भी नहीं दे सकते और अगर दे रहे हैं, तो ये हमारी गलती है कि हम डिज़ास्टर को खुद न्योता दे रहे हैं। और मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि अभी भी देर नहीं हुई है, जोशीमठ की घटना से हमें सबक लेना चाहिए और उत्तराखंड की बाकी जो प्राकृतिक जगहें हैं, उनको बचाना चाहिए। Now we have Aditi Chaudhary and she will conclude today's topic. Hello, everyone. So, the discussion. What we concluded today is that Joshimath, a holy shrine to the pathway of Hemkund Sahib and Badrinath, has landslides through soil erosions and debris tectonic plates. We have a panelist Deepak which gave a solution towards the Joshimath landslide. Is the evacuation of the people living. There would be livelihood given to them. The Uttarakhand Chief Minister Dhami has set up a committee that would look into the matter, that would work on the MC Mishra committee that was established in 1976 and it took 50 years for the establishment. We as IMC News look forward for the evacuation and we would like this natural calamity would not happen and would not occur again. Thank you.